थानेदार साहब, ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है तुमने? ना खाना, ना पीना, ना नहाना, ना धोना। हा? कहीं पागल खाने वालों ने देख लिया ना तो सीधा पागल खाना भेज देंगे तुम्हें। वक्त का बेरहम गुस्सा जो इस वक्त मेरे दिल पर पड़ा है, अगर तुम्हारे दिल पर पड़ा होता ना तो जिंदगी भर के लिए हंसना भूल गई होती। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो उसे बांट लेना चाहिए। दर्द का बोझ भी हल्का हो जाएगा और दिल को सुकून भी मिल जाएगा। क्यों रानी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं जब तक डाकू महारानी का पता नहीं लगा लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अरे बस इतनी सी बात, उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सच? तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, आओ मेरे साथ। संभल के। अरे ये तू मुझे कहाँ ले आई? महारानी कहाँ है? बस थोड़ी दूर में यार, आओ ना। थोड़ी दूर पर? कमाल है। कहाँ है महारानी का ठिकाना? यही तो वो जगह है। लेकिन महारानी कहाँ है? अरे गरम मसाले, तुम्हारी महारानी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। किसी की मोहब्बत का जवाब क्या तुम तमाचा मार के देते हो? मोहब्बत? हाँ, जिस तरह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही उसके सीने से लिपट जाती है, उसी तरह तुम्हें पहली बार देखकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई। बस इंतजार था किसी दिन तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। आज कोशिश की तो जवाब में मुझे ये मिला कि वो जिंदगी भर रुलाने के लिए काफी है। अरे पगली, तुम सचमुच ही समझ ली? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो आजमा रहा था कि तुम मुझे सचमुच प्यार करती या नहीं है? बहुत सताते हो। चलो हटो। बागों में बहार है, होठों पे निखार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाएं। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाएं। सुबह शाम मत करो तुम लड़की 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 आ लड़की 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 है, हो न जाए कुछ खताएं। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। अच्छा दरोगा बाबू, एक बात तो बताओ। क्या? इतने खतरनाक इलाके में तुम अपनी जान जोखिम में डालकर इतने खतरनाक डाकुओं के साथ लड़ने क्यों चले आए? अरे हम पुलिस वाले जब फर्ज और कानून की राह पर चलते हैं ना तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। एक बात कहूँ, थानेदार हो तो तुम्हारे जैसा। अच्छा? हाँ, बस बस यही रख दो। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा? हाँ? लगता है मेरा शक सही है। कहीं रानी का डाकुओं के साथ कोई न कोई संबंध जरूर है। बाबा, तुम यहाँ बैठे हो? चलो घर चलो। तू भी आ गई? ले पैसा, ले पैसा। चलो ना बाबा।
ये पागल तुम्हारा कौन है? ये मेरे बाबा हैं। तुम्हारे बाबा? लेकिन ये पागल कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, मगर जब से मैंने होश संभाला है इन्हें इसी हालत में देखा है। इसका मतलब है तुम्हारा इनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं? खून का रिश्ता क्या होता है ये मैं नहीं जानती, मगर मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, माँ बाप का प्यार दिया। लोग इन्हें पागल कहते हैं, मगर मेरे लिए यही सब कुछ है। लेकिन इनके पागलपन के पीछे कोई न कोई कारण होगा, कोई तो वजह होगी। हाँ, वजह है इनका अपना सगा भाई डाकू गदर सिंह। गदर सिंह? हाँ, डाकू गदर सिंह। क्योंकि बाबा की समाज में इज्जत थी और गदर सिंह की इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो एक वेश्या की कोख से जन्मा था। इसी बात को लेकर गदर सिंह ने बाबा के ऊपर इतना जुल्म किया कि इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई और लोगों ने इनको पागल कहना शुरू कर दिया। मेरा बस चले तो गदर सिंह को चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दूं। जिंदगी कैसे जी जाती है ये दुनिया वालों को तुम दोनों से सीखना होगा। रही बात गदर सिंह की, वो बहुत जल्दी सलाह। हाँ, और सुनाओ गदर सिंह, क्या चाहिए? गोलियां, बम या बंदूक? अरे आग लगाओ गोलियां और बारूद को। लोगों का लहू पीते पीते पुलिस से लड़ते लड़ते थक गया। शोलों से भरी इन आंखों को ठंडक पहुंचा दे ठाकुर। बस इतनी सी बात है? छप्पन छुरी? हाय हाय हाय, मेरे सैया को लागे न नजर बुरी, क्या हुक्म है सरकार? अबे नजर के बच्चे, हमारे दोस्त गदर सिंह आए हैं, उनके लिए कुछ आराम का बंदोबस्त करो। हाय हाय, मेरे सैया पढ़ू मैं तेरे बैया। पाए लागू सरकार। क्या बात है? हुजूर, ये मेरी बेटी है, अगले महीने इसका ब्याह है। मेरे पास, मुझ गरीब के पास अनाज है ना पैसा। अगर कुछ मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। नमस्ते सरकार। छप्पन छुरी? हाय, मेरे सैया को लागे न नजर बुरी। अबे नजर के बच्चे, ये लड़की गांव की किस गली में रहती है जो आज तक हमारी नजरों से बची रही? हाय हाय, जब नजर पड़ ही गई है सरकार तो जिगर के पार भी हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए ठाकुर साहब। ये क्या हुआ बहन? भैया बजरंग, ठाकुर ने मेरी बेटी की इज्जत लूटी से मार डाला। ठाकुर विकराल सिंह, अब तू बहुत जी चुका। अब तेरी हंसी को आंसुओं के तूफान में बदलना ही होगा। चल महारानी, ठाकुर की मौत तुझसे आवाज दे रही है, चल। लगता है भगवान ने मुझे सिर्फ कुंवारी लड़कियों को सूंघने और उसको मसल कर फेंक देने के लिए पैदा किया है। ठाकुर, इंसान की खाल लोड़ कर कुंवारी कन्याओं के आंचल नोचने वाले भेड़ियों, हंस लो, हंस लो। आज जिंदगी में आखिरी बार हंस लो, क्योंकि आज के बाद इस हवेली में तुम सब की आत्माएं रहती दुनिया तक चीखती रहेंगी। देखते क्या हो, उड़ा दो इसकी बोटियां और खिला दो हमारे पालतू कुत्तों को। जाओ।
ठाकुर, भागता कहाँ है हरामजादे? बहुत दिनों से तलवार नहीं चलाई, अब तुमने मजबूर कर ही दिया है तो चलानी ही पड़ेगी। चल महारानी। गांव वालों, सीधी तरह बता दो ठाकुर का खून किसने किया। इस तरह गर्दन झुकाने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो बारी बारी जब सबको मारूंगा ना। अरे साहब छोड़ो इन गरीबों को, ये ठाकुर के आदमी नहीं, कुत्तों के मुंह से टपकी हुई लार है लार। तुम कहना क्या चाहते हो? सर सारी हवेली चरस अफीम और गांजे से भरी हुई है, और हो न हो ठाकुर ने इसी का खून किया होगा। ठाकुर ने चंदा का खून किया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी मिल जाएगा और गवाह भी। बस हमें सिर्फ वो ठाकुर का छक्का 56 छुर्री हाथ लगना चाहिए। ठाकुर मुआ तो मर गया, अब मेरी क्या जरूरत है? चलो भाग चलें। अगर मैं पुलिस के चक्कर में पड़ गई तो वो मुझे छक्के से मिंडी बना देंगे। ए रुक जा 56 छुर्रे। हाँ मेरे सरकार को लागे न नजर बुरी। ए ये चमकना मटकना बंद कर, नहीं तो ये डंडा ऐसी जगह घुसेड़ दूंगा ना। नहीं नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके मेरी दुकान बंद मत कीजिए। मेरे लायक कुछ सेवा हो तो फरमाइए, हुक्म कीजिए सरकार। तो फिर शराफत से बता कि पंडित कहाँ है? सरकार वो मुआ तो मंदिर में देवी की पूजा कर रहा होगा। चल। सर यही है वो ठाकुर का दल्ला, इसने बता दिया है कि पंडित कहाँ छुपा हुआ है। ठीक से खड़ा हो जा। कहाँ छुपा हुआ है पंडित? दरोगा साहब आप जरा मंदिर में जाके पूजा कीजिए, तब तक मैं इसकी इंक्वायरी लेता हूँ कि ये छक्का है या मेंढी है। इस डंडे से इसकी कुंडी खटखटाऊंगा, इसके मुंह से और भी कोई राज का पता चल जाएगा। अरे हिला हिला हिला। ठीक है, तुम इसे अपना डंडा दिखाओ, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा अरे पकड़ता हूँ अच्छी तरह। माँ, मुझे बच्चा नहीं होता, और अगर मुझे बच्चा नहीं होगा तो मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? माँ मुझ पर दया करो माँ। दया कर दी। जय चामुंडी, भैया तुझसे प्रसन्न हुई। मुझको आज्ञा दी है पुजारी, जा इस बालिका के गर्भाशय में मंत्र द्वारा बच्चा डाल दे। जय चामुंडी, मैं तुझे बच्चा दूंगा। हाँ बच्चा दूंगा। जय चामुंडी, बच्चा दूंगा। पंडित जी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर के पिछवाड़े। हाँ? बच्चा रहेगा मैं रहूंगा, तू रहेगी। हाँ? गर्भाशय रहेगा मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। हाँ? पंडित जी। हाँ अब मैं मंत्र पढ़ूंगा। ये क्या कर रहे हो पंडित जी? मंत्र पढ़ना पड़ेगा। हाँ? हाथ नीचे छोड़ दे। देख।